साबिक जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर गैरी क्वेस्टन वाइट बॉल और साबिक ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी टेस्ट टीम के हेड कोच मुकर्रर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में अजहर महमूद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गैरी क्वेस्टन इंग्लैंड के टूर पर टीम को ज्वाइन कर लेंगे, जेसन गिलेस्पी बांग्लादेश सीरीज में टीम को ज्वाइन करेंगे। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच होंगे। मजीद बोले, कल सब ने देखा टीम मुत्तहिद होकर खेली, इख्तलाफात होते हैं तो मसाइल होते हैं। विमेंस टीम के लिए भी जल्द कोच लाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ से सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर अल जासर की मुलाकात। इस्लामी तरक्याती बैंक के पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पूरी तरह फाल है, गैर मुल्की सरमायाकारों के खदशात दूर किए जा रहे हैं। इस्लामी तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के साथ मुफीद शराकत दारी हुकूमत के पायदार तरक्की के मकासद के हसूल में भी मुआवन साबित हो रही है। सदर इस्लामी तरक्याती बैंक का कहना था कि पाकिस्तान की बड़ी अफरादी कुव्वत से भरपूर तरह से मुस्तफीद हुआ जा सकता है। पाकिस्तान की खुशहाली और बेहतरी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना है। MD-IMF की सऊदी अरब में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा, कम आमदनी वाली ममालिक की हालत खराब हो रही है। कोरोना के बायस दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा। MD-IMF ने कहा, ज्यादा महंगाई वाले मुल्कों में किसी हद तक महंगाई कम करने में कामयाब हुए। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने मजीद कहा, माली खसारे पर काबू पाना और ताउन के लिए मजीद रास्ते तलाश करना है। पहुंची वहीं पर खाक जहां का खमीर था। बानी चेयरमैन PTI के एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के बयान पर सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब का रद्द-ए-अमल। अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी PTI आज भी लाडले हैं। दुनिया की किसी भी जेल में जिम की सहूलत मैसर नहीं, लेकिन बानी PTI को ये सहूलत दी गई। मुखालिफिन के ज़बान दराजी के कल्चर में कोई तब्दीली नहीं आ रही। एयर एम्बुलेंस जून तक पंजाब में शुरू हो जाएगी। PTI इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है और मिन्नतें भी कर रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कड़ी तनकीद। कहते हैं, इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले किस मुंह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। PTI डील की दरख्वास्त दे रही है मगर इदारे तैयार नहीं। वजीर आला KP इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियां दे रहा है। धमकियों से साबित हुआ उनके अज़ाइम दहशत गर्दाना है। PTI गिरोहबंदी का शिकार है और हर गिरोह का अपना बयानिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। शहरियों ने मोहसिन नकवी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहरियों की शिकायत और स्टाफ की कमी का नोटिस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरों की शिकायत, ताख़ीर और इंतज़ार की जहमत जल्द ख़त्म कर देंगे। मेगा सेंटर को मिसाली बनाने का ऐलान। शहरियों ने मोहसिन नकवी से कहा, आप आ गए हैं, अब हमारे मसाइल हल होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहरियों के मसाइल हल करना कोई एहसान नहीं। शेर अफजल मरवती कौमी असम्बली में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC नामजद करने की हिदायत की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं, बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, कुछ इलाकों में जालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में वक्फे से बारिश। एबटाबाद में बारिश के बायस नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज़ भी बारिश जारी। बलाई इलाकों में बर्फबारी। मुजफ्फराबाद वादी नीलम की कई राब्ता सड़कें बंद। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी गलियात गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पंजाब में गंदम की कटाई का अमल जारी। सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी शुरू ना हो सकी। खरीदारी मराकज वीरान। गंदम फरोख्त न होने की वजह से किसान परेशानी का शिकार। हुकूमत के खिलाफ सराफा एहतजाज। गंदम की खरीदारी शुरू करने का मुतालबा।
लाहौर में डाकू बेलगाम मिस्री शाह के करीब फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। सब इंस्पेक्टर राना अरशद पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। पुलिस एहलकार पर फायरिंग की सीसीटीवी भी मंजरेआम पर आ गई। शाहदरा में 6 डाकुओं के निजी क्लिनिक में डकैती, डाकुओं की खवातीन और शहरियों से लूटमार। डाकू क्लिनिक में मरीजों का खाना भी खाते रहे। कराची और अंगी टाउन में गैरत के नाम पर देवर ने भाभी को कत्ल कर दिया। खातून को छुरियों के वार से कत्ल किया गया। पुलिस ने मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। गजा में सेहूनी फोर्सेस के वहशियाना दहशतगर्दी जारी। रफा पर इसराइली बमबारी से मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस के तलकरम और जनीन में बमबारी, 16 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। 24 घंटे के दौरान 33 फलस्तीनी शहीद, 70 से जायद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 34,388 तक पहुँच गई। 77,437 फलस्तीनी से जायद। गजा में इमारतों के मलबे और गंदगी से बीमारियों और वबाई अमराज फैलने लगे। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के बाद इटली और बरतानिया के तलबा भी फ़लस्तीनियों के हक में उठ खड़े हुए। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाज 10 रोज से जारी। कई जामियात में तलबा की जानिब से क्लासों का बाइकॉट। मुजाहिदीन का अपनी अपनी हुकूमतों से इसराइली कंपनी से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालिबा। अमेरिका में गिरफ्तार किए गए मुजाहिदीन की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन का अमेरिका में गिरफ्तारियों पर तशवीश का इज़हार। हमास के ज़ेरे हिरासत इसराइली कैदियों की रिहाई का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। इसराइल में अवाम एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज के लिए सड़कों पर आ गए। तल अवीव में हज़ारों मुजाहिरीन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कैदियों की फौरी रिहाई के लिए मुआहदा करने का और इसराइल में फौरी नए इंतखाबात कराने का भी मुतालबा किया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा हो जाए तो रफ़ा ऑपरेशन टल सकता है। हवा के बगोलों से अमेरिका और चीन में तबाही। अमेरिकी रियासत नेब्रास्का और आयोवा में बगोलों ने इमारतें, दरख्त और बिजली के खंभे उखाड़ दिए। दर्जनों घर मलबे का ढेर बन गए। चीन के शहर ग्वांगझू में भी हवा के बगोलों से तबाही, 5,33,000 जख्मी। 141 फैक्ट्रियों की इमारत को नुकसान पहुंचा। गाड़ियां तबाह, दरख्त गिर गए। और गडानी साहिल पर 11वीं हब रैली। पाकिस्तान भर से 54 रेसर रैली में शरीक। हब रैली क्रॉस में दीना पटेल ने अपने टाइटल का दिफा कर लिया। विमेन कैटेगरी में कामयाब करार पाई। दीना ने मुकर्रर फासला 37 मिनट में तय किया। वेटरन्स कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी और प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले भी होंगे।